Hey guys, welcome to the IC online tuition, and today we will start our ICC mathematics chapter matrices। 6 चैप्टर है ये। आज हम शुरू करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर, और हम इस चैप्टर का बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहिए, हम आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि आपका एक्सरसाइज 6 इतना बड़ा जो एक्सरसाइज है, जो शायद या फिर FFG एक्सरसाइज तक है, वो कब कंप्लीट हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने ईजी तरीके से बताएंगे। सो कंटिन्यू ऑन दिस चैनल। सो वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6A। फर्स्ट एक्सरसाइज 6A को देखेंगे कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कितने आप सॉल्व करते हैं ये मायने नहीं रहता, आप कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आप ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 10 बुक आप सोचेंगे एग्जामिनेशन टाइम पे कि हम ये बुक से भी कर लें, ML अग्रवाल से भी कर लें, उधर से भी कर लें, सर हम इतना कर लेंगे तो क्या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्या ये बुक SC चंद से नहीं उठते क्या। तो हमारा मानना यही है कि आप 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ें। सो आप सारे क्वेश्चन लगाने से पहले आप ये देखिए कि उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब वो पकड़ लिए तो आपका एग्जामिनेशन का कोई क्वेश्चन नहीं रुक सकता। ठीक है, सो विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज 6 से फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, कॉन्सेप्ट पकड़िए कि 8 एलिमेंट है आपकी मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस की खासियत क्या होती है, ये ब्रैकेट टाइप का होता है, डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन के टाइप का होता है, ये रिमेंबर रखिएगा। सो मैट्रिक्स हैज 8, आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं, दोज आर सेम। ठीक है, तो हम 8 एलिमेंट है, वो बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब कि पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं इसमें। ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए कि आप ऐसा क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आप 8 ले आ सकते हैं। 1 इंटू 8 आएगा, 8 इंटू 1 करेंगे तो भी 8 आएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा। ऐसा कोई और मल्टीप्लाई करेंगे केवल रियल नंबर हो, ना कि 2.5 इंटू 3.5, ऐसा नहीं, रियल नंबर। तो आप ऐसा कोई और मल्टीप्लाई बचा है जो 8 ले आ सकता है? नहीं ले आ सकता है। सो ये 4 ऑर्डर जो है वो 8 एलिमेंट ले आ सकते हैं। सो 4 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, आप ये नहीं कि 1 इंटू 8 करें तो आप 8 इंटू 1 नहीं काउंट करेंगे, इसका भी 8 आएगा तो इसका भी 8 आएगा। सो 1 and 2, 3 and 4, 4 पॉसिबिलिटी। इट कैन क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछ लिया व्हाट इफ इट हैज़, अगर 8 एलिमेंट का आपका 4 पॉसिबिलिटी, वो तो आंसर नहीं दिया, अगर ये आ रहा है तो आपका 5 एलिमेंट का क्या पॉसिबिलिटी हो। हम जानते हैं कि 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का 5 का केवल 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, इसके अलावा और कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं आएगा। सो इट हैज़ 2 पॉसिबिलिटी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। हमारा केवल मतलब इतना ही रहता है कि आप कितने वीडियो देख रहे हैं, फिर कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से हमने पढ़ा है उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन, मतलब अब इंटरेज की पूछ रहा है कि कितने इंटरेज होंगे। ये 3 इंटू 3 मैट्रिसेस, ये क्या दिया है मालूम है कि ये 3 रो है, ये कॉलम है। इज दैट क्लियर। RC के नाम से आप याद रख लीजिएगा, आपको कहीं कभी भी आप भूलेंगे नहीं। अगर कोई ये मैट्रिसेस दिया है, अगर 3 इंटू 3 है, 3 रो होगा, 3 कॉलम। अब आप कहेंगे कि सर यही कन्फ्यूज़न होता है कि रो के किसे कहते हैं, कॉलम भूल जाते हैं। तो आप याद रखिएगा RC को पहले इधर से हम लोग समझिए कि एक पेड़ को पहले हम आगे इधर से करेंगे, काटेंगे, आगे टेढ़े काटेंगे फिर स्ट्रेट काटेंगे। इज दैट क्लियर। पहले हम टेढ़े काट के उसका एक पार्ट ले लेंगे, उसके बाद स्ट्रेट काटेंगे, मतलब रो फिर कॉलम, वो समझाने का तरीका था। तो रो क्या है, 1 2 3, 3 रो, फिर अब स्ट्रेट 1 2 3, 3 इंटू 3 मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस है ये। तो 3 इंटू 3 में क्या बोला है कि आपको क्या देखना है कि कितने एंट्रीज आ रहा है। अब देखिए इसका उदाहरण यही देख लीजिए। तो 3 इंटू 3, 3 रो है, 3 कॉलम है, कितने एंट्रीज आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंट्रीज। अब आप ये देखते मान क्वेश्चन को, अगर इधर 4 इंटू 8 आ गया तो आप 4 रो 8 कॉलम बनाएंगे, नहीं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर रख दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए, 3 इंटू 3 बिकम 9 एंट्रीज, 3 इंटू 4 बिकम 12 एंट्रीज, m इंटू एन, अगर m दिया है n दिया है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब m n की फॉर्म में कैसे मैट्रिसेस बनाएंगे, तो m इंटू एन का m n एंट्रीज डायरेक्ट। कोई इसके ये एक बेसिक फॉर्मूला है मैट्रिसेस का
कि कोई भी एलिमेंट ये हो तो क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए m इंटू एन कर देंगे। वही उसी पे बेस ये तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप समझ सकते हैं इसको। ए स्क्वायर मैट्रिसेस, ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए इंटू ए। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम मैट्रिसेस ए लेते हैं, ए को 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4। इज दैट क्लियर, 4 एंट्रीज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट आउट द मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए हैं, आप याद रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो A11 A12 A13 ऐसे ये ए उसके आगे जाता जाएगा। अगर आप लाइन चेंज करेंगे तो उस स्टार्टिंग से होगा A21 A22 A23 A24। इज दैट क्लियर। यहाँ से 11 21 31 41 51 और 11 12 13 14 15 ऐसा चलता जाएगा, रिमेंबर रखिएगा। और इस इनके जो इंट्रेज है, इंट्रेज इसको हम किसी एक डिजिट को इंट्रेज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 3 into 4 करते हैं उसे मैट्रिसेस कहते हैं। तो इसको हम क्या स्मॉल A11 से A11 स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको इसका दो चीज़ निकाल सकते हैं हम, एक माइनर निकाल सकते हैं m, एक को फैक्टर निकाल सकते हैं कैपिटल A। इज दैट क्लियर। जो बताते जाए बस उसको देखते जाइए, आपका ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये जो इंटरेस्ट जो वैल्यू दिया होगा, समझ लीजिए इधर 2 3 4 दिया है, तो 2 क्या हो जाएगा, स्मॉल a 2 को रिप्रेजेंट करेगा, माइनर कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, को फैक्टर ए। लेकिन आप लोग स्मॉल ए कैपिटल ए में कंफ्यूजन हो जाते हैं। स्मॉल ए इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए को फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये 11 हर जगह रहेगा, 12 हर जगह, 13 चाहे स्मॉल ए रखिए, चाहे एम माइनर का कैपिटल एम, चाहे को फैक्टर का कैपिटल ए, तो 11 ही रहेगा। इज दैट क्लियर। अब इस 11 को क्या, पहले वाले टर्म को हम आई बोलते हैं, दूसरे वाले टर्म को हम जे बोलते हैं। इज दैट क्लियर। पहले वाले टर्म को हम आई बोलते हैं, दूसरे वाले टर्म को जे। पहले वाले टर्म को आई, दूसरे वाले टर्म को जे। आई जे आई जे आई जे। इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक माइनर निकालने का, को फैक्टर। अभी क्वेश्चन में माइनर नहीं है, इसे हम नहीं बताएंगे। अब ये बोल रहा है कि ये डायरेक्ट अभी ये एलिमेंट दे दिया है, अब आपको इसको फिल करना है कि इसके जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब ये बता दिए हैं कि ए आई जे इक्वल टू 4i माइनस 3j। अब आप इसके इस इक्वेशन के मदद से आप ये 9 इंटरेस्ट का वैल्यू पुट करिए। चलिए क्या करेंगे, ए आई जे मतलब आगे हम पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं। सो A11 इज इक्वल टू, ये आई की वैल्यू क्या है 1 है, जे की वैल्यू क्या है 1 है। सो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 4 1 4 माइनस 3 बिकम 1। होप यू अंडरस्टैंड। हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देंगे, पहला निकल गया। A12 निकालते हैं, A12 आगे हम लिख देंगे। A12 मतलब I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर। इक्वेशन में देखेंगे क्या है I की वैल्यू, 4 इंटू 1 4 इंटू आई, 4i दिया है तो मतलब 4i की वैल्यू माइनस 3j 3 इंटू 2, जे की वैल्यू 2 था, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 बिकम माइनस 2, मतलब इधर के वैल्यू आ गए माइनस 2। इज दैट क्लियर। ये माइनस 2 आ गई। A13 की वैल्यू निकालते हैं, A13 का A13 लिख दिए, मतलब I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 3, 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, ये 4i 3j। इज दैट क्लियर, इक्वल टू माइनस 5 आया। अब हम ये तीनों निकाल चुके हैं, अब हमें इस लाइन का निकालना है। A21 रखें, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, ठीक है। हम जो आगे रहेगा उसको 1 कहेंगे, 2 ही डिजिट का होता ही है। और I पहला जो होता है वो I होता है, दूसरा जो होता है J होता है। A21 का मतलब 4i माइनस 3j। ये इक्वेशन की मदद से हम अपना पूरा निकालेंगे। 4i 3j 5 आ गया, 4 2 8 माइनस 3 बिकम 5। A22 हम निकालते हैं, तो A22 मतलब I ये है J ये है, तो 4i माइनस 3j, 4 2 8 माइनस 3 2 6 बिकम 8 माइनस 6 बिकम 2। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से हम A23 A31 A32 A33 की वैल्यू फाइंड करेंगे। होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम जो वैल्यू निकाले हैं, पुट ऑल द वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस। अब A11 की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, ये मैट्रिसेस है, ये आंसर हमने निकाला है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे A11 इक्वल टू 1, तो इसके जगह पे हम 1 रखें। A12 इक्वल टू -2, A12 इक्वल टू -2 इसके जगह पे। A13 इक्वल टू -5, A13 इक्वल टू -5 रखें।
A21 इक्वल टू A31, सॉरी A21 का वैल्यू क्या है, A21 का वैल्यू 5 है तो हम 5 रखेंगे। A22 का वैल्यू क्या लिए हैं 2 तो हम 2 रख दिए। A23 की वैल्यू क्या है -1, 23 का वैल्यू -1। A31 का वैल्यू 9 है, A31 का वैल्यू 9, 32 का 6, 32 का 6, 33 का 3, 33 का 3। सो ये हमारा मैट्रिसेस कंप्लीट। सो वी विल गेट आवर आंसर। आसान है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आए क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कॉन्स्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिसेस। उसमें आपको दे दिया था A11 पूरी वैल्यू दे दी थी। अब ये बोल रहा है डायरेक्ट आपको 2 इंटू 2, इसको अपना देखिए 2 इंटू 2 मैट्रिसेस जो ब्लैक पेन से वही क्वेश्चन आपको दिया है। कॉन्स्ट्रक्टिव 2 इंटू 2 मैट्रिसेस जबकि B इक्वल टू IG दिया है, हुज एलिमेंट आर गिवन। आपको ये इक्वेशन मतलब IG की वैल्यू दी है और ये इक्वेशन में पुट करना है IG की वैल्यू। आपको 2 इंटू 2 मैट्रिसेस का आंसर निकालना है, मतलब A11 A12 A21 A22, मतलब 2 रो 2 कॉलम। हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, रो को ऐसे दिखा जाता है, कॉलम को ऐसे, 2 रो 2 कॉलम, 2 इंटू 2 मैट्रिसेस हमें बनाना था। इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं इक्वेशन पे, हमारा क्या है बी, चाहे यहाँ पे सी लिखा रहे, चाहे ए लिखा रहे, चाहे डी लिखा रहे, हमें ये आई जी से मतलब है और ये जो इक्वेशन इक्वल टू दिया है उससे मतलब रहेगा केवल। ठीक है, हम इधर ए, आप इधर बी भी लिख सकते हैं कि बी बी बी, इधर ए की जगह पे वो बी बता दिया है। ठीक है, सो इधर बी आई जे इक्वल टू क्या दिया है, आई -2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम आई और जे की वैल्यू रखेंगे। A11 रखे, अगर हमें A11 की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, A11 का निकालना है, A12 A21 A22, ये 4 तो था, ये दोनों रो मतलब ये और ये मतलब 2 रो 2 कॉलम। एक सेकंड, ऐसे बताने में कन्फ्यूजन हो रहा है। ये A11 A12 A21 A22, मतलब यही हमें चारों का निकालना है। तो हम A11 का फर्स्ट लेते हैं, पहले हम बता चुके, फर्स्ट टर्म आई होता है, सेकंड टर्म जे होता है। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, आई इक्वल टू क्या है 1 है, -2 जे की वैल्यू क्या है 1 है, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 -2 अपॉन 2, 1 -2 के होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 -2 बिकम -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है। सो 1/2 इज और द वैल्यू ऑफ A11। समझ में आया। A12 का निकालते हैं, आई इक्वल टू 1 -2 जे की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू 2 के पावर होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 -4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स -3 के पावर -3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/2। इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं A21 कैसे निकालेंगे। A21 आई का वैल्यू क्या है 2 है, जे की वैल्यू 1 है। सो आई की वैल्यू 2 है, -2 जे की वैल्यू क्या है 1 है। तो 2 -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सो 2 -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 0/2। सो A21 की वैल्यू क्या है 0। A22 की वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 2। तो 2 माइनस आई का वैल्यू 2 है, -2 इंटू जे की वैल्यू 2 है। तो 2 -4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स दैट -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4/2 बिकम 2। मतलब कि हमें चारों वैल्यू आ चुके हैं, चारों वैल्यू मिल चुके हैं, A11 A12 A21 A22, यही हमें चारों निकाला था। A11 का वैल्यू क्या है 1/2 निकाले हैं, ये देखिए। A12 का वैल्यू क्या है 9/2, A21 का वैल्यू क्या है 0 है, A22 का वैल्यू क्या है 2 है। सो दिस इज आवर आंसर, निकाल दिए हमने अपने 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस का वैल्यू फाइंड कर ली। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम फोर्थ का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वही 2 इंटू 2 मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन निकालना है। अब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दिया था, अब इसमें केवल ये दिया है बी आई जी इक्वल टू 1/2 मॉड 3 -3i प्लस जी। बस हमें वैल्यू पुट करना है, चारों मैट्रिसेस A11 A12 A21 A22 निकालना है। चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे आई और जे के और आंसर लेते आएंगे। ठीक है, 1/2 माइनस A11 का मतलब आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, इधर आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2, इधर आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 1। सो A11 A12 A21 A21 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम आई की जगह पे
फर्स्ट टर्म रखेंगे, जे के टर्म पे सेकंड टर्म वैल्यू रखेंगे और उसके बाद सब वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1/2 -3 आई की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है, रख दिए। जे की वैल्यू क्या है, 1 है, रख दिए एंड सॉल्व कर दिए। और याद रखिएगा मॉड का क्या मतलब होता है, मॉड को आगे आप अंदर जो भी इक्वेशन हो उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर कोई निगेटिव टर्म आता है तो अगर आप निगेटिव टर्म मॉड को हटाएंगे तो निगेटिव टर्म हो जाएगा पॉजिटिव में। मतलब कि मॉड से बाहर निकलते हुए जो कोई भी डिजिट होगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट अवर 1। A12 जब हम निकालेंगे तो 1/2 दिया है, -3 आई का वैल्यू क्या है, इसमें 1 है, प्लस जी का वैल्यू क्या है, 2 है। सो सॉल्व वी विल गेट आवर आंसर 1/2। A21 मतलब क्या है कि इक्वेशन है 3 × 1, आई का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस जी के वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, रख दिए एंड सॉल्व कर दिए। वी विल गेट, इक्वेशन को सॉल्व करने वी विल गेट 5/2। ठीक है, अगर हम कह दे रहे हैं कि सॉल्व करने पे तो आप 1 बाय 1 स्टेप देखिए कि कैसे हुआ है। ऐसा कोई स्टेप, इस वजह से हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि 1 बाय 1 स्टेप हमने आपको दिखाए कि कैसे कैसे क्या हुआ। माइनस आगे 3 -3 इंटू 2 बिकम -6 +1 ये दिखा। ऐसे हम डायरेक्ट इसको लिखने के बाद इसको लिख देते तो आप कहते कि कैसे हो गया। तो इस वजह से -6 + 1 फिर -6 + 1 होता है -5। और बताएं कि मॉड, ये भी बता दिए कि मॉड हटने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/2 × 5 आंसर आ गया 5/2। ठीक है, A22 आया, मतलब I = 2, J = 2। सो I = 2 रखेंगे, J = 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2। A11 की वैल्यू 1 आई है, A12 की वैल्यू 1/2 आई है, A21 की वैल्यू 5/2 आया, A21 की वैल्यू और A22 की वैल्यू 2 आई है। सो वी विल पुट दिस एंट्रीज इन 2/2 matrices, so we will get our answer and this is our answer. Come to the question number 5th. Question 5th देखते हैं हम। Now we will come to the question number 5th. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5th? कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिसेस। पहले अगर ये बोल दिया तो आप कहीं एक रफ पेज पे या फिर साइड में एक पेंसिल से बना लेंगे 3 × 4 मैट्रिसेस। बता दिए कि 3 रो होता है 4 कॉलम, मतलब 3 रो 4 कॉलम बना दिए। अब वैल्यू पुट कर देंगे A11 A12 A13 A14। हम यहाँ से बोले कि यहाँ से +++1 होता जाएगा, यहाँ से +10 होगा। A11 से शुरू होता है स्टार्टिंग। ठीक है, A11 A12 A13 A14 A21 A31 फिर उसके बाद कंटिन्यू करते चाहिए जहाँ तक अंत तक है। ठीक है, हुज एलिमेंट आर, अब ये दे दिया है वैल्यू आपको इक्वेशन Aij = I - j। अब आप डायरेक्ट वैल्यू आप फाइंड करते चलिए। आई के वैल्यू 1 है, जे के वैल्यू 1 है, I - 1 I - j मीन्स 1 - 1। A12 आई का वैल्यू 1 है, जे के वैल्यू 2 है, I - j 1 - 2। आई का वैल्यू 1 है, जे के वैल्यू 3 है, I - j 1 - 3। ठीक है, तो ये आई है, ये जे, ये आई जे देखिए। ठीक है, हमें लगता है कि ये शायद आपको समझना है, इस वजह से बार बार इसको। सो A14 = क्या हो जाएगा, I = 1 J = 4 मीन्स 1 - 4 I - j। वी विल गेट दिस वैल्यू। इसी तरीके से A21 का वैल्यू I = 2 J = 1। इज दैट क्लियर? तो I - j, I = 2 J = 1। 22 का I = 2 J = 2, सो I - j। I = 2 J = 3, I - j। I = 2 J = 4। सो अब हम A31 32 33 34 का उसी तरीके से निकालेंगे। I = जो फर्स्ट टर्म होगा वो I, सेकंड टर्म J, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया रहा है I और J की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा तीनों आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी आप निकालेंगे वैल्यू एंट्रीज का वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो निकाले हैं वैल्यू उसका आंसर पुट करेंगे ये। ठीक है, A11 A12 A13 A14 उस सब का वैल्यू जो आप निकालें, A11 = 0, A12 = -1, A13 = -2, A14 = -3। इस तरीके से A21 = 1, A22 = 0, A23 = -1, A24 = -2, A31 = 2, A32 = 1, A33 = 0, A34 = -1। So our answer is 3 × 4, 3 रो 4 कॉलम मैट्रिसेस है हमारा कंप्लीट हुआ आंसर वी विल गेट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि A i j जो होगा आपका I × j, जो भी आप निकालेंगे I और J
का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हम आई और जी का भी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालेंगे। A11 का निकालना है तो क्या करेंगे, आई इंटू जे इक्वल टू 1, आई इंटू जे करेंगे 2, आई इंटू जे करेंगे तो 3, आई इंटू जे करेंगे 4, आई इंटू जे करेंगे 2, आई इंटू जे करेंगे तो 4, आई इंटू जे करेंगे 6, आई इंटू जे करेंगे तो 8। इस तरीके से पूरा आंसर निकालेंगे। सो वैल्यू जब सारे वैल्यू जो है हम इंटरेस उसके मैट्रिसेस के फॉर्म में पुट करेंगे सारे इंटरेस को, सो विल गेट 3 रो 4 कॉलम है। सो हम विल गेट दिस आवर आंसर, हमें यही आंसर निकालना था। इस तरीके से थर्ड पार्ट में दिया है। पहला पार्ट में क्या दिया था, एडिशन दिया, सब्ट्रैक्शन दिया था। दूसरे पार्ट में हमारा क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है। तीसरे पार्ट में क्या दिया है हमारा क्वेश्चन कि डिवीजन दिया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। आई बाई जे दिया है, मतलब जो आई है अपॉन जे 1/1, आई अपॉन जे 1/2, आई अपॉन जे 1/3, आई अपॉन जे 1/4, आई अपॉन जे 2/1, आई अपॉन जे 2/2, आई अपॉन जे 2/3, आई अपॉन जे 2/4। इस तरीके से सारे टर्म को हम निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दैट इंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस। हम जो भी वैल्यू आंसर आया वो पुट करते जाएंगे। E11 का क्या वैल्यू निकाले हैं, आगे हम लिखेंगे कि क्या कहाँ कहाँ क्या पुट करना है, वरना E11 के बाद E12 इस साइड लिख देंगे। तो E12 इस साइड चलाएगा, फिर 21, फिर 31 का वैल्यू चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आंसर A11 इक्वल टू 1 आया तो A11 की जगह 1 रखेंगे। A12 इक्वल टू 1/2 तो A12 इक्वल टू 1/2, ऐसे करके पूरा अपना वैल्यू पुट करेंगे। सो वी विल गेट दिस आवर आंसर and here 5 question is completed. So in second part we will discuss from question number 6 to end part. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए या फिर किसी भी चैप्टर का किसी भी एक्सरसाइज का नोट्स या फिर वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में पड़ा है। थैंक यू सो मच।